हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और साथ में ही बात करेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए है। यदि कोई वैद्युत क्षेत्र है तो हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के रखने के कारण उसके चारों ओर का क्षेत्र होता है। तो यहां पर हम समझ जाएंगे कि यहां पर कोई आवेश है जिसके कारण यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए ले लिया है जिस पर हम एक अगला बिंदु आवेश Q0 रखेंगे। तो इस बिंदु ए पर प्लस का Q0 आवेश रख देंगे, तब कूलाम के नियमानुसार इस प्लस के Q0 आवेश पर एक बल लगेगा जिसको हम F मान लेंगे। तब F तथा इस आवेश के मान के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माना किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर प्लस Q0 आवेश रखा है जिस पर बल F लग रहा है, तब बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होगी। E का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सर्वप्रथम हम मान लेंगे, माना कोई बिंदु आवेश रखा है। जब कोई बिंदु आवेश रखेंगे तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश से r मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु ले लेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए माध्यम का परावर्तनांक K मान लेंगे। तो माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। इस आवेश के चारों तरफ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तथा मान लेंगे माध्यम का परावर्तनांक K है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P पर एक अन्य आवेश प्लस Q0 मान लेंगे। जैसे ही बिंदु P पर प्लस Q0 आवेश रखेंगे, इस पर एक बल F लगने लगेगा, और इस बल F का मान कूलाम के नियमानुसार हम लिखेंगे। तो यहां पर कूलाम के नियमानुसार F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमने माध्यम का परावर्तनांक K माना है इसलिए Q को भी ले लेंगे। Q1 यानी कि Q, Q2 यानी कि Q0 अपॉन r²। कूलाम के नियमानुसार F हो जाएगा F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन r²। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होती है। समीकरण 1 से F का मान रखने पर सो E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। यहां पर क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम ही होगा। हमने देखा कि कूलाम के नियमानुसार जो F का मान होता है वो F इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। और यहां पर हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली है वो निकल के आई है E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर। सो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसमें उसी आवेश का मान रखेंगे जिस आवेश से हम कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जो हमने क्यू नॉट आवेश माना है ये यहां पर कैंसिल हो जाता है, इसलिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उसमें यहां पर क्यू का मान वही रखेंगे जिस आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।